अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल तथ्याग्रह पर। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, मेरी उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस तरह के वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आपको इस तरह का कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसलिए लाइक कीजिए क्योंकि आपको ऐसा ही कंटेंट इस चैनल पर मिलने वाला है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हाल ही में अभी 2 दिन से अभी मौलाना महमूद मदनी जो जमीयत उलमाए हिंद के सेक्रेटरी हैं, उनका जो बयान है कि जहाँ जहाँ जुल्म होगा वहाँ वहाँ जिहाद होगा, और अपने बयान पे काफ़ी मजबूती से डटे हुए हैं। वो ANI पर नवीन कपूर, जो एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है, उसके जो राष्ट्रीय ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था। और उस इंटरव्यू में जब मौलाना मदनी अपने बयान पर मजबूती से डटे हुए हैं कि जो मीडिया में जिहाद शब्द को गलत प्रचारित किया गया और इसलिए जो है वो आतंकवादियों का एक उपकरण बनने दिया गया, क्योंकि उनके मफादात जो भी हो, उनके मफादात ही होते होंगे, वरना इतने सालों से ये शब्द आज एक गाली बनकर रह गया है। मतलब कोई भी मुसलमान जो है वो जिहाद नाम सुनते ही ऐसा एहसास कमतरी का शिकार होता है कि वो अपने आप को मुसलमानों से जोड़ता ही नहीं है। मौलाना मदनी अपने बयान पर टिके हुए हैं। ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है कि मौलाना अपनी बातों पर टिके हुए हैं, मजबूती से खड़े हैं, वो अपनी बात को मजबूती से डिफेंड कर रहे हैं। और हम मुसलमानों को तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने ये कहा कि हम जिहाद शब्द का जो गलत प्रचार किया गया है, इससे न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि गैर मुस्लिमों को भी बचाने की ज़रूरत है। वो कैसे, मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, पिछली बार मैंने डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब के जो फतवे का जिक्र किया था, उस फतवे के साथ जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री PMO में कार्यरत थे सुधींद्र कुलकर्णी साहब, जिनका मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, उन्होंने उस फतवे के साथ एक और किताब इंट्रोड्यूस करवाई थी। वो किताब, उसका नाम है द सुप्रीम जिहाद। ये भी डॉक्टर ताहिरुल कादरी की किताब है और इसको भी सुधींद्र कुलकर्णी साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया है रूपा पब्लिकेशंस से। ये 70 पेज की किताब है। इसको गैर मुस्लिमों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि सुधींद्र कुलकर्णी साहब खुद लिख रहे हैं कि मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिमों को पढ़ने की ज़रूरत है। वो आ जाते हैं मीडिया की बातों में, गुमराह सबसे ज़्यादा गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है। खैर, सुधींद्र कुलकर्णी साहब जो है वो इस किताब के इंट्रोडक्शन को शुरुआत करने से पहले लिखते हैं कि अगर सही मायनों में ये जिहाद है तो मैं खुद अपने आप को जिहादी कहलाना पसंद करूँगा। ये सुधींद्र कुलकर्णी साहब लिख रहे हैं। कुलकर्णी साहब ने इसमें अपना जो इस किताब का इंट्रोडक्शन रखा है, उस इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूँ, और आपको फैसला करना है कि मौलाना महमूद मदनी साहब वही कर रहे हैं जो सुधींद्र कुलकर्णी साहब कह रहे हैं या नहीं। वैसे एक एग्जाम्पल है कि अगर आपके सर में दर्द होगा तो आप डिस्प्रिन लोगे, सर दर्द का इलाज करोगे, ना कि गर्दन काट के सर तन से जुदा कर दोगे, है ना। धड़ से अलग नहीं किया जाएगा सर, आप सर दर्द का इलाज करेंगे। तो हमारी जो एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी, जिनके चीफ हैं नवीन कपूर साहब, और वो नवीन कपूर साहब जो है वो मौलाना मदनी को यही कह रहे हैं कि मानते हैं कि जिहाद बहुत पवित्र शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, धार्मिक शब्द है, लेकिन आज जो माहौल बना हुआ है उस माहौल में इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। ये एहसास कमतरी इस तरह थोपी जाती है आप पे कि क्योंकि ख़तरनाक शब्द है। अरे ख़तरनाक हमने बनाया क्या? मीडिया ने बनाया है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सुधींद्र कुलकर्णी साहब बोल रहे हैं, और भी लोग बोल रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं। मीडिया में मुसलमानों की पहले तो वैसे रिप्रेजेंटेशन है नहीं, और जब मुसलमान कोई अपनी फिक्र रखता है तो आप लोग उसको बोलते हैं कि सेक्युलर बन जाओ। दोहरे मेयार आपके रहते हैं और मुसलमान पे एहसास कमतरी थोपी जाती है। खैर, सुधींद्र कुलकर्णी साहब जो है वो चेयरमैन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, वो लिख रहे हैं कि इफ़ दिस इज़ ट्रू जिहाद आई वुड लाइक टू बी अ जिहादी। ये सुधींद्र कुलकर्णी साहब लिख रहे हैं। अब सुधींद्र कुलकर्णी की छवि क्या हम नकारात्मक बना लेंगे अपने जहन में, या फिर सेक्युलर जो मेटा नैरेटिव्स निकल के आएंगे हमारे मुल्क की सियासत में,
क्या सुधींद्र कुलकर्णी साहब को गाली देना स्टार्ट कर देंगे? खैर, सुधींद्र कुलकर्णी साहब जो एक तरह से मुकदमा ही रखा है उन्होंने किताब में, इंट्रोडक्शन में, मैं आपको बता देता हूँ क्या कहते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब की डिक्शनरीज में किसी शब्द को इस तरह मिसअंडरस्टूड नहीं किया गया जितना जिहाद शब्द को, जो कि इस्लाम का एक ज़रूरी हिस्सा है। जिहाद के बारे में कम इल्मी और गलत समझ ही गैर मुस्लिमों के प्रेजुडाइज का सोर्स है, जो बदअमनी और मतभेद का कारण बनता है, क्योंकि बहुत से गैर मुस्लिम ही जिहाद और जिहादी शब्द को हिंसा और हिंसक व्यक्ति से जोड़कर समझ लेते हैं। ये सुधींद्र कुलकर्णी साहब लिख रहे हैं, मेरे शब्द नहीं है ये। बेशक कुछ हद तक ये गलत समझ की उत्पत्ति है कि टेररिस्ट एक्ट और दीगर हिंसक कृत्य गुमराह होने वाले मुसलमान ही अंजाम देते हैं। हालांकि ये भी आइडेंटिटी के पर्सपेक्टिव से नहीं कहा है उन्होंने, वो मजलूम पहचान, पिछला वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। इस तरह के गुमराह होने वाले मुस्लिम और वो संगठन जो उन मुसलमानों को गुमराह करते हैं, दरअसल इसी तरह इस अमल को जस्टिफाई करना चाहते हैं कि वो दरअसल जिहाद कर रहे हैं। उनके लिए ये रास्ता इस तरह के आतंकवादी अमल को इस्लाम के द्वारा सैंक्शन किया गया अमल बताना चाहते हैं, ताकि वो अपने आप को और अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस्लाम का सबसे बड़ा डिफेंडर बता सकें, इस्लाम का सबसे बड़ा डिफेंडर प्रोजेक्ट कर सकें। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद इस तरह जिहाद के नाम पर हिंसा का समर्थन नहीं करती और इस तरह की मुस्लिम पहचान से खुद को दूर रखते हैं, पर साइलेंट मेजॉरिटी बनकर, और यही हमेशा वो गलती करते हैं। उन्हें जिहाद के सही माना लोगों के सामने पेश करने के लिए बोलने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर हानिकारक और भ्रामक प्रोपोगेंडा को काउंटर करने के लिए उनका बोलना बहुत ज़रूरी है। ये जो एहसास कमतरी से कि हम तो सेक्युलर हैं, हम तो प्रोग्रेसिव हैं, हम तो धर्म को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, जो सेक्युलर बनने की कोशिश करते हैं उनके लिए है कि आपके एहसास कमतरी के चक्कर में जो मुखलिस मुसलमान हैं वो लोग बदनाम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बोलना छोड़ दीजिए कि एक मुसलमान की वजह से सब बदनाम हो रहे हैं। आप भी अगर चुपचाप हैं, आप अगर साइलेंट मेजॉरिटी बन के खुद को सेक्युलर बताने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए जिहाद को ही गाली देना शुरू कर देंगे आप, तो आप भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप मीडिया से जुड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बच जाएंगे। आगे सुधींद्र कुलकर्णी साहब लिख रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन में कि यहाँ हमें जिहाद शब्द का गलत कॉन्सेप्ट जो आम लोगों की धारणाओं का हिस्सा बनने दिया गया, इसमें मास मीडिया के गैर मुस्लिम लोगों के किरदार को कम नहीं आंकना चाहिए। आज के मीडिया ड्राइवन वर्ल्ड में गैर मुस्लिमों को रेफर कर रहे हैं कि हम जिहाद और दूसरे इस्लामिक पहलुओं पर अपनी राय उसी आधार पर बना लेते हैं जो हम मास मीडिया पर सुनते और देखते हैं। ये बड़े दुख की बात है कि मास मीडिया और इसकी मेन स्ट्रीम के लोग असल नॉलेज से महरूम हैं, जो अपने फ़र्ज़ से भी कोताही है कि जब बात किसी धार्मिक शब्द के सही पेश करने की आती है तब आप अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करते हैं, बल्कि पॉलिटिकल जो मेटा नैरेटिव्स बनाने होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। लिहाजा जिहाद शब्द का लापरवाही से मास मीडिया में इस्तेमाल आज लाखों करोड़ों लोगों को गुमराह कर रहा है, जिसमें ज़्यादातर गैर मुस्लिम हैं, जिसका नतीजा ये है कि इस्लामोफोबिया और बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर महमूद मदनी साहब ये कह रहे हैं कि हमको वो जो प्रोपेगेंडा को काउंटर करने की बात सुधींद्र कुलकर्णी साहब कर रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन में, वही बात तो मौलाना महमूद मदनी कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? और दूसरी बात,
जो कपूर साहब हैं, ANI के ब्यूरो चीफ, नेशनल ब्यूरो चीफ, वो कह रहे हैं कि आज के दौर ऐसा चल रहा है कि आपको, समय ऐसा चल रहा है देश में कि आपको इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। तो ये दौर हमने नहीं बनाया, ये दौर आप ही के मीडिया, मास मीडिया ने बनाया, और ये हम नहीं बोल रहे हैं। आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री ऑफिस में काम कर चुके हैं। मुसलमान तो आपकी नज़र में कभी पढ़ा लिखा कहलाएगा ही नहीं। मुसलमान को तो आपको हमेशा हाँकना है जानवरों की तरह, तो कम से कम जो बोल रहा है उसकी बात तो मानिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और दीगर लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि उनके पास भी, उनको अपनी बात मजबूती से रखने का एक कम से कम लहजा तो प्राप्त हो। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको शेयर कीजिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए हौसला अफजाई का काम करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।